तमेव महावदराजे वर्तमानं तदेक्षणं जनता सकनोति न सुदु विनान महातोत्सव। शास्त्र का भवन ये पानी मंत्रित किया जाता है, व्यवस्था की रीति मंत्रित किया जाता है विषय पर महामंत्र से, तो जिसको भी बीमारी की तकलीफ हो वो भी ले जा सकते हैं, अथवा लोगों से पानी भी ले जा सकते हैं। पूज्य बात हरिभद्र सूरी महाराजा धर्म की बात करते हुए धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर बात धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं। धर्म को जानो, धर्म को समझो और धर्म को मानने का प्रयास करो, धर्म को हृदय में धारण करो। यहाँ पर बात करते हुए हरिभद्र सूरी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात की। संसार के निरंतर संबंधों के चक्कर में फंसा हुआ जीव निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। शायद एक क्षण के लिए हम अगर ये माने कि हमें संसार से निकलना है, संसार से निकलना चाहिए, संसार से निकलने के लिए जीव तैयार है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारणवश व्यक्ति और जीव संसार से निकल नहीं पा रहा है। संबंधों की बात करें तो संबंधों को निभाने के चक्कर में, संसार में जवाबदारी को निभाने के चक्कर में, जवाबदारी को पूर्ण करने के चक्कर में व्यक्ति चाहता तो है पर फिर भी निकल नहीं पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बात करेगा कि भाई तुम्हें ऐसा होना चाहिए, सही धर्म आराधना करनी चाहिए, तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बहुत बार लोग सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर आखिर में गाड़ी वही अटकती आगे कि साहिब जी क्या करे, इच्छाएं तो बहुत होती है पर ये संसार की इतनी सारी जवाबदारी पूरी करने में समय चला जाता है, अपने लिए समय नहीं मिलता है। साहिब जी दीक्षा लेने का भाव तो बहुत है, दीक्षा लेना चाहिए ऐसा लगता है, पर क्या करें संसार के संबंधों में इतना जकड़े हुए हैं कि इन संसार के संबंधों को, संसार की जवाबदारी को हम निभाते निभाते हम पूरी एक दिन पूरे हो जाते हैं और संबंध पूरे होते नहीं। यहाँ पे जीव समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन कहते हैं कि हल इतना भी आसान नहीं, हल निकाला जा सकता है। आप चाहो तो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात की, संसार की एक घड़ी का जो निरंतर समय चलता आ रहा है, ये संसार के अंदर घूमती रहती है। एक घड़ी जैसे समय अपने आप में बताती है और घूमती रहती है, उसी तरह से हम भी इस संसार में निरंतर कालचक्र के कार्यकाल के कारण अचल नियम के साथ और उसके सहित हम निरंतर घूमते रहते हैं। कंटिन्यू हमारा ये कालचक्र हमेशा चलता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं है। यहाँ पे सभी जीव खुद के कर्मों के हिसाब से अपने आप में संबंध बांधते, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रंग है तो कोई राजा है, कोई रूपवान है तो कोई कुरूपवान है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई बलवान भी है तो कोई निर्बल भी है। सब तरह के जीव यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं और उसलिए यहाँ पे कहते हैं कि कोई विद्वान भी है तो कोई छोट भी है, कोई गुण का रागी भी है तो कोई गुण का द्वेषी भी है। यहाँ पर बात करते हुए समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि आप विचार करो, ये जीव सभी प्रकार से अलग अलग प्रकार से जीव अलग अलग तरीके से आत्मा के साथ संबंध में आता है, आत्मा के साथ उसका संबंध है, इसलिए वो इन सब अलग अलग प्रकार से जीव आता जरूर है। और कहते हैं अनंत काल से जीव अज्ञान अवस्था में रहकर जीवन को उद्देश्य के बिना, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, और उसके बिना इस संसार में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। संबंध उसके साथ में सब बन गए, आत्मा के साथ में उसका संबंध बना, इसलिए उसको इस दुनिया में आना पड़ा। और आना है तो ये बात तो है कि संबंध बनेगा, इन सारी चीजों को देख के रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि उसका कोई लक्ष्य नहीं है और ना कोई लक्ष्य है, इसलिए वो निरंतर इस संसार में अज्ञानतावश परिभ्रमण करता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा कि देववंता व्याधि जीव अकेले पर्वों में जाता है, यहाँ अकेले उत्पन्न होता है, अकेले ही उसको उत्पन्न होना है और अकेले ही पर्वों में जाना है। यहाँ पर हमारा आना भी अकेला है और जाना भी अकेले ही तय है, कोई किसी के साथ आता नहीं है और कोई किसी को साथ लेकर के जाता नहीं है। यहाँ वर्तमान प्रतिक्षणम, ये ममता के प्रदान से सर्व संबंधों की कल्पना यहाँ पे होती है। यहाँ पे जीव सर्व संबंध की कल्पना मात्र और मात्र किसके आधार पे करता है, तो कहते हैं कि ममता के आधार पे सारे संबंधों की कल्पना होती है। ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, कहीं ना कहीं उससे ममता है, वहां पे ममत्व है, इसलिए लगता है कि ये संसार के अंदर सब मेरा है। लेकिन हकीकत में देखने जाए तो कहते के साथ बहुत सारे विस्तार में कहते आप विचार करो, कभी कभी ऐसा होता है, आपने कभी बरगद का पेड़ देखा होगा, तो कहते हैं बरगद का पेड़ एक जगह पे बीज उसका पड़ता है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे वो एक पहले 100 मीटर की जगह में था, फिर धीरे धीरे वो 200 मीटर में जाता है, 200 से 300, 300 से 500, ऐसा करते करते वो पूरे एरिया को एक अपने आप के एरिया को एक कवर करता है और वो जगह को पूरी कवर कर करके उसमें उसके पूरे परिवार को, यानी कि पूरे जड़ों से लगा के, डाली थड़ से लगा के पूरा उस तरह से वो समय, यानी कि उसमें बस जाता है। फिर हम उसे निकालने का प्रयास करें तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जड़ें इतनी फैल चुकी होती है कि आप एक जगह से काटो तो दूसरी जगह पे भी वो
हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीव भी एक ऐसा ही है। जब जीव यहाँ पर आता है, एक आत्मा के रूप में जीव आता है, और जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ममता स्वरूप इतने सारे संबंध, इतनी सारी शाखाएं हमारी जुड़ जाती है। जैसे बरगद की एक डाली से दूसरी, और दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसे हजारों डाली उसके जीवन में आ जाती है। और उसी तरह के व्यक्ति जब छोटे से लेकर के जैसे जैसे पहले दो संबंध होते हैं, व्यक्ति जब जन्म लेता है, पहले दो संबंध, एक माँ का संबंध होता है और एक पिता का संबंध होता है, यानी कि जड़ें मजबूत हो जाती है। उसके बाद में कहते हैं कि थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी कलियां बाहर आती है, भाई एक बहन का संबंध बनता है, एक भाई का संबंध बनता है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे काका से दादा, दादा से नाना, नानी से नानी, मामी, फुआ, सब पूरे इस तरह से एक एक संसार के एक एक संबंध बनते चले जाते हैं। पति पत्नी का संबंध बनता है, सासू ससुरे का संबंध बन जाता है। फिर ऐसे करते हुए कितने संबंध तुम्हारे संसार में, मेरे को नाम भी नहीं आता। सच बोलो, हाँ भैया लगा कितना बाकी है, कितने बाकी बोलो, मामा मामी भाई कुमार काका दादी काम 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 अतरा संबंध बनावे, घुमान जाने अतरा संबंध बटे लेन 20 टका में लाया तक हाथ हाथ आवे तेरे हाथ 20 लेन आवे किने भी ओपरे अतरा संबंध में अतरा जना बनाना अतरा जना ने बराबर नहीं पड़ा कर्म आवे अतरा जना अपने मन में संबंध कर्म नहीं आता है, संबंध ओपरे धर्म की जरूरत है गाती आवे कर्म आते आवे। तो यहां पर बात होती है कि विचार करना है कि जैसे वो बरगद की तरह अपनी जड़ों को फैला करके वो उस तरह से उच्च स्थान पर पहुंचने का प्रयास करता है और फैल जाता है, उसी तरह से जीव संबंधों के साथ में बंधता चला जाता है। निरंतर संबंधों के साथ में एक एक संबंध के साथ में उसका जुड़ाव होता है, और जैसे जैसे वो ममता के कारण संबंध में बनता चला जाता है, और वैसे वैसे उसके संसार का चक्र परिभ्रमण भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे संबंधों को तोड़ने की बात है, हम यहाँ संबंध बांधने की बात है। हमें मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने के लिए यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कि आपको संबंधों से अलग होना है, ये संबंधों से तोड़ने का प्रयास करना है, संसार का हमें त्याग करने का प्रयास करना है, लेकिन हम उसके अंदर बसते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और इसी वजह से हम वहां पर डूबते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करना है दूर के लिए, और इन सब संबंधों के लिए शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात की कि ममता रूप जो ये व्यक्ति है उसे दूर करने के लिए, ममता के कारण जितने संबंध बने, इन सबको दूर करने के लिए अगर कोई महा औषध है तो दूसरा कोई नहीं है, मात्र वो सब में ज्ञान है। वही समर्थ है जो आपको इन सब चीजों को समझा सकता है, वही समर्थ है जो आपको इनका भेद समझा करके आपको इनसे अलग करने का प्रयास कर सकता है। बहुत बार कहते हैं कि जब दीक्षा लेने की बात आती है तो माँ बाप कहते हैं कि भाई अभी दीक्षा नहीं लेना, अभी ऐसा है वैसा है, हाँ हमारा बेटा हमारा परिवार, हम उनको सलाह देते हैं भाई बच्चों को अभी माँ बाप अकेले है छोड़ के नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम अपने जीवन के अंदर में सलाह देने का काम बहुत अच्छा सा करते हैं, लेकिन एक बात सोच के रखो, जीव के लिए आप पहले माँ बाप नहीं है, उस आत्मा के लिए न जाने कितने हो में कितने माँ बाप, न जाने उसके लिए समझ में जाने कितने माँ बाप बने, न जाने उसके समझ में कितने भाई बहन हुए, उसकी गिनती हमको पता नहीं है। आप तो मात्र खाली इस भव के माँ बाप है, कोई परमानेंटली नहीं है। ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए, और आत्मा व्यक्ति जब उत्थान के लिए जाता है उसका सहायक होना चाहिए, उसे सहायता अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि चलो भाई शायद कोई बात नहीं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी वजह से शायद हम इस संसार में रह गए, इस संसार में हम फंसे, इसलिए हम इस संसार से निकल नहीं पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी वजह से, हमारी निमित्त से, हमारे सहकार से कोई एक व्यक्ति अगर इस संसार से बाहर निकल करके आत्म साधना करने के लिए जाना चाहता है तो उसे जाने जाने देना चाहिए, उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो कर्म उदय हमारे जीवन में फिर आ जाता है, फिर उससे बन जाता है, फिर हमारे जीवन में उसी तरह से होता है। ये बात सोचकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। शास्त्र भगवान बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं अंदर उतरना है, खुद के अंदर उतरना है और खुद को स्वयं सुधारना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें सुधार सके, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो व्यक्ति को सुधार सके। जब तक व्यक्ति खुद ना चाहे कि मुझे सुधरना है, तब तक दुनिया में आपको कोई सुधार नहीं सके। क्योंकि अब एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी कि जीवन के अंदर उनसे प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि आप राष्ट्रपति बने, आपने इतना सब कुछ किया, आप यहाँ तक पहुंचे, सब कुछ हुआ, आपको लगता है कि आपकी दुनिया को सुधार सकते, आप में वो ताकत और वो सामर्थ्य है? और उस समय पे उन्होंने कहा कि जब मेरी परिस्थिति थी तब मुझे सलाह देने वाले बहुत मैंने भी बहुत से लोगों को समझाने का प्रयास किया, कोई सुधरा नहीं। अंत में मैंने एक ही निर्णय किया कि मैं अपने आप को सुधार लूं, मेरे लिए दुनिया सुधरी है, यहाँ कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। तुम स्वयं सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधरी हुई लगेगी, सुधरेगी नहीं, लगेगी जरूर। क्या होगा? तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको वो समझने का यहाँ पे प्रयास करना है, मान के चलो कुछ नहीं सुधरेगा, बचाव नहीं, हमेशा स्वीकार करने का भाव, अपनी गलतियों का बचाव मत करो। कभी कोई आपकी गलती का एहसास दिलाए, कोई गलती आपके लिए कहे तो उसे स्वीकार करने का भाव रखो, उसे स्वीकार करने की ताकत रखो, उसमें से बचाव नहीं करना, उसमें बहाना नहीं मारना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो गया, अरे वो तो ऐसे नहीं इस तरह से होना था पर इस वजह से ऐसा हो गया। बचाव मत करो, स्वीकार करो। आपने कहा हो सकता है मेरी गलती होगी, धन्यवाद आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिया। स्वीकार करेंगे, आगे गलती होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, अगर आप स्वीकार करने का भाव नहीं रखते हैं, आप बचाव का ख्याल रखेंगे तो वहां पे कहते हैं कि आपकी गलती को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उसमें एक तर्क से दूसरे 10 तर्क उत्पन्न होंगे और 10 गलती करने का साहस आपको मिलेगा। यहाँ पर कहते करेंगे पीछे से आगे जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। विचार करो, जगत गुरु वीर सूरी महाराज की बात आती है जीवन के अंदर धर्म और शासन के लिए, यहाँ तक पहुंचे उन्होंने शासन के लिए कितना कुछ,
बहुत सारे महापुरुषों की बात हमने देखी है और कहते हैं कि हम यहाँ पर उनके जीवन को थोड़ा पीछे से देखने का प्रयास करें। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का जीवन नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति जीकर के चला गया, शायद जीवन बोले या ना बोले, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो उसके जीवन का सार बनती है और उस जीवन को समझाती है, उस जीवन की कहानी हमें याद दिलाती है। महोत्सव कभी कभी जीवन का जीवित महोत्सव हो या ना हो, मृत्यु का महोत्सव भी कभी कभी बन जाया करता है और ऐसे ही महापुरुष का मृत्यु की महोत्सव बना है। जगतगुरु श्री श्री महाराज श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आए हुए और उनके जीवन के उनका महोत्सव भी उनके लिए, कहते कि उनकी मृत्यु उनके लिए महोत्सव रहा, जीवन तो उनको महोत्सव से भी महा महोत्सव में था। कहते कि काल धर्म का उनका अंत समय है और कहते कि विचार करो उनके मृत्यु से पता चला जो स्वरूप पे बहुत ही एक दूसरी बात करते हुए कहते कि जो अपने आप में जो स्वरूप से स्वर्गवास था। हमारे संसार और उस दोनों में बड़ी डिफरेंस हो जाती है। कहते कि संसारी व्यक्ति कोई भी जाता है, कहाँ जाता है उसका पता नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के बाद में उसके आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। कोई पूछे तो कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया, अब स्वर्ग में गया कि नरक में गया उसका तो पता नहीं है, लेकिन लिखा जाता है स्वर्गवास हो गया। साधु भगवान कभी भी जब संसार को छोड़कर जाते तो उनके आगे काल धर्म लिखा जाता है, यानी कि इस काल चक्र के अंदर से एक धर्मी व्यक्ति का अंत हुआ। एक महापुरुष धर्म आराधना साधना अपने जीवन में करकर के इस काल के ऊपर भी विजय पाने का प्रयास कर रहे थे, अपने जीवन में अपने कर्मों को सही करके जीतने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे महापुरुषों की बात यहाँ पर आती है और हीर सूरी जी महाराज की बात आई और अकबर को समाचार मिला कि भाई जगतगुरु हीर सूरी जी महाराज का देहांत हो गया है और उस समय पे उसने वहां से फरमान भेजा और विनती की कि मेरा सभा करके बाग सभात में उनका अग्नि संस्कार किया जाए, मैं ये विनती करता हूँ। और ये मैं जैन समाज से विनती करता हूँ, वो सभा पूरा खाली है, इतना सुंदर उद्यान है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं उस सभा बाग के अंदर महापुरुष का अग्नि संस्कार होना चाहिए, ये मेरी खास समाज से विनती। और उस समय विनती को मान देकर के वहां पर किया गया, लेकिन यहाँ पर कहते कि विचार करो पर कब गए, कहाँ महत्व, कहते महत्व कैसा होता है, कैसे गए। हम जीवन के अंदर व्यक्ति जो सही मायने में जिंदगी जी करके जाते हैं, कहते दुनिया की ये वास्तविकता है कि आप विचार करो, कहते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है बाप और बेटे हैं, माँ और परिवार पूरा होता है, बाप की देखते बेटा चला जाता है, माँ की देखते बेटी चली जाती है। ये संसार की वास्तविकता है, कब कौन जाएगा कैसे जाएगा उसका हमको पता नहीं होता है। और यहाँ पर बात करते हुए कहती है हीर सूरी महाराज की घटना बन गई, वहां पे काल जन्म हो गया, अकबर ने विनती की और अग्नि संस्कार वहां पर किया गया। कहते हैं कि कब कोई व्यक्ति कहते हैं कि गए कब गए ये महत्व का नहीं होता है, लेकिन कैसे गए वो बड़ा महत्व का होता है। जिंदगी हमने कैसे जी इसका महत्व नहीं है, लेकिन हमने जिंदगी कैसे जीने का प्रयास किया उसका बड़ा महत्व है। जिंदगी जीना आसान है, जिंदगी तो ठीक है ऐसे ही चली जाएगी, समय आएगा एक दिन सब चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 50 साल 60 साल 70 साल जितना भाग्य में आपके आयुष्य लिखा है उतना आपको पूरा कर करके आपको जाना है। आप उसके लिए अगर अधूरे में पूरा करना भी चाहो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जितना मिला है उतना आपको जी करके जाना है, लेकिन कैसे जी करके गए वो महत्व का हुआ करता है। और यहाँ पर कहते हैं कि समाचार मिला दूर दूर देश से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वहां संस्कार के वहां दूर दूर से अलग अलग राज्य से अलग अलग देश विदेश से वहां के लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। संस्कार भी हो गया, सब समाप्त हो गया। अब हीर सूरी जी महाराज के अस्थि और राख लेने के लिए पब्लिक की भीड़ चल रही है। एक जो भी आ रहा है राख लेने का प्रयास कर रहा है, जो भी आ रहा है वहां से उठाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे उठा के इतनी पब्लिक आई हम सोच नहीं सकते जिस जगह पे जिस बात में अग्नि संस्कार हुआ उसमें पूरा खड्डा हो गया। अब इतनी पब्लिक है कैसे कंट्रोल करेंगे, वहां पे पूरा खड्डा हो गया। थोड़ी देर के बाद में समय हुआ, समय पर अकबर को पता चला और अकबर ने उस समय पे ऐलान किया गुरु महाराज का जितनी भूमि पर अग्नि संस्कार हुआ उससे लगा करके जितनी भूमि पर गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आए जितने भी व्यक्ति है वो जहां तक खड़े हैं, जितना एरिया कवर है वो पूरा एरिया गुरु महाराज के नाम पर यानी कि जैन संघ के नाम पर वो जमीन उनको भेंट दी जाती है। अकबर ने भेंट करी और उस समय की जमीन वो भेंट की, विचार करो कोई 2-5 बीघा नहीं, बहुत ज्यादा जमीन थी उस समय पे और इतनी सारी पब्लिक थी, देश विदेश से लगा के इतने सारे लोग आए हुए, कल्पना करो। और वो सारी जमीन जैन समाज के लिए, जैन संघ के लिए अकबर ने सोचा है। महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, वो महापुरुष अनेक महापुरुष हुए जिन शासन के अंदर, लेकिन एक ऐसे महापुरुष और यहाँ पर कहती है पुणे के अंदर आज को साहबाद जमीन जैन संघों के नाम पर थी, जैन संघों के लिए थी। समय गया काल गया, वो संभाल नहीं पाए, संघ हमारा संभाल नहीं पाता है, समाज हमारा संभाल नहीं पाया, इसलिए वहां पे आज देखने जाए तो थोड़ी बहुत बची, बाकी सब कब्जे में चली गई, सब अपने अपने लेकर के चले गए। यहाँ पे कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात करते हुआ कि पहले जो एक जैन धर्म की जाहो जला दी, पहले एक जैन धर्म की ऐसी जाहो जलाली हुआ करती थी कि राजा महाराजा भी बहुत सोच समझ करके कदम उठाया करते थे। वहां पे मंत्रियों ने, वहां पे महापुरुषों ने, इन लोगों ने जैन धर्म की ऐसी जाहो जलाली, ऐसा एक अड़ग रखा हुआ था कि जैन धर्म यानी एक जैन व्यक्ति यानी उसका गौरव होता था। अब विचार करो, नहीं तो कहते कि बहुत ही महापुरुष हुए, सब महापुरुषों ने अनेक राजाओं को प्रेरणा दी, अनेक राजाओं को प्रतिबोध किया, लेकिन चाहे वो समृद्धि महाराजा हो, चाहे कुमारपाल महाराजा हो, चाहे किसी के अलग अलग राजा जितने भी हुए, चाहे सिद्धराज जयसिंह हो, ऐसे अनेक राजा महापुरुष हुए और महापुरुषों ने उनको प्रतिबोध किया, लेकिन वो सब धर्म के अनुयायी थे, धर्म को मानने वाले थे। लेकिन अकबर
जो धर्म को मानने वाला नहीं, जो मूर्ति को मानने वाला नहीं, जो पूजा को मानने वाला नहीं, जो धर्म से पूरा विरुद्ध। और ऐसे व्यक्ति को हरिभद्र महाराज ने हीर महाराज ने उन्होंने उसे प्रतिबोध करने का प्रयास किया और उसे प्रतिबोध करके धर्म की उसको प्राप्ति कराई। जो व्यक्ति इतनी जीव हिंसा करता है, जीव हिंसा बन कराई, कहते हैं कभी कभी मैं कि एक धर्म के मूल में, कहते हैं कि धर्म के आधार में अगर हम बहुत संक्षिप्त में देखने जाए ना तो कहते हैं कि स्वायिकाएं एक ऐसी है जो धर्म के मूल आधार में बहुत बड़ा उनका महत्व रहता है, बहुत बड़ा उनका भाग हो जाता है। आप विचार करो, चंपा स्वायिका ने मात्र खाली 6 महीने के उपास के वरघोड़ा निकलता है, राज्य के इतनी राजाशाही ठाट-बाट से वरघोड़ा निकला है और उस समय वहां से जा रहे अकबर महल में वहां पर बैठे खड़े खड़े वो देखता है कि इतने समृद्धिमान, इतना सुंदर, इतना भव्य वरघोड़ा किस बात के लिए और किसने निकाला, किस बात के लिए और किसने निकाला है कि भाई मेरे से ज्यादा इतना समृद्धिमान, मेरे से ज्यादा इतना सुंदर वरघोड़ा। शास्त्र भगवंतों ने जो बताया है ना उसका भी बड़ा महत्व हुआ करता है। अकबर को प्रतिबोध में अगर सबसे पहला निमित्त कोई बना है तो वो चंपा स्वायिका थी। उसके 6 उपास के कारण ये सारी वहां पे घटनाएं हुई, आप सब जानते हैं। और सारी घटना होने के बाद में हीर महाराज से उनसे उनका मिलना हुआ और वहां जाना हुआ और उन्होंने वहां पे उन्हें प्रतिबोध करके जीव हिंसा से लड़ा के सारी चीजें बंद करा के अकबर के जीवन को बदल कर। कभी कभी हम कहते हैं कि वरघोड़ा क्या निकालना, वरघोड़े क्यों निकालना, चरित्र परिपाटी क्यों करना है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये क्यों होता है। लेकिन याद रखो हमारे धर्म में, हमारे समाज में जब भी कोई भी चीज परमात्मा ने बताई है, शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा है, उसे बहुत सोच समझ करके बनाया गया है, उसे बहुत सोच समझ करके लिखा गया है। विचार करो, कहते कि उस समय पर अगर ये वरघोड़ा ना निकलता तो शायद हीर सूरी महाराज का और अकबर का मिलन ना होता, तो ये सारी जीव हिंसाएं बंद ना होती। कहते हैं कि वहां पे कर पाए हमें सोचना है। नेकी, दान, वृत्ति, परोपकार की प्रवृत्ति थी। आपको सोच के जैन धर्म की वो जाहो जलाली उस समय पर हुआ करती थी कि लोग झुकते थे, लोग झुकने के लिए तैयार हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि वो जाहो जलाली के सामने आज हमारे जैन धर्म की जलाली, जाहो जलाली अंश मात्र है। आज हम उसको संभाल नहीं पाए, उस परंपरा को हम बराबर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, उसे संभाल नहीं पाए। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की है। ये आपको सोच के रखना है, समझ के रखना है। आज वो समय की जलाली और उस समय की जाहो जलाली को हम देखने जाए और आज की देखने जाए अंश मात्र भी नहीं। इतना पीछे हम आ चुके हैं, इतना नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पर कहते हैं खुद के गांव का वो नगर, वहां पे कहते हैं हमें साथ विचार करो। और उस समय बाद कहते हैं कि वहां पे हमारी परिवर्तनकारी कर्तव्य का पालन कैसा। हीर सूरी महाराज के कहने मात्र से अकबर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीव हिंसा बंद कराने का फरमान जारी किया। व्यक्ति के जीवन में जब गुरु आते हैं और गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंचता है। कहते हैं उसी के जीवन में पहले से कोई गुरु मिले नहीं थे ऐसे कि जो गुरु उसे सही मायने में जीवन समझा सके। लेकिन कहते हीर सूरी महाराज मिले, पूरा जीवन उसने बदल दिया, पूरी राज्य की सिस्टम बदल दी, पूरा जीवन उसने बदल दिया। हमें तो जन्म से और खुद से गुरु मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में गुरु की इतनी अहमियत नहीं। समझने का प्रयास करो, जीवन में गुरु की अहमियत और महत्व को समझने का प्रयास करो। और उसके बाद में तो दुनिया जानती है कि हीर सूरी महाराज जहां भी गए, जिस तरह से भी गए, उन्होंने जो भी कहा, जिस तरह से भी कहा, भले दूसरे राजाओं से भी कहा, नहीं भी मारा, अकबर ने फरमान करके बनवाया, मेरे गुरु की आज्ञा है। क्या है? मेरे गुरु की आज्ञा है और मेरे गुरु की आज्ञा तो तुम्हें अवश्य मानना पड़ेगा। उसके लिए चाहे मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं करूंगा और तुम सीधी तरह से माने तो भी ठीक है, नहीं तो मैं टेढ़ी तरह से भी तुम्हें जरूर बनाऊंगा। वो फरमान होता था और अकबर के फरमान के आगे दुनिया में किसी की भी चलती नहीं थी। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं सारे जीवन के अंदर ये समझना है, खुद के दरवाजे खुले रखना है हमेशा। हमारे जीवन के अंदर वो सिस्टम, पहले की जमाने की जो सिस्टम हुआ करती थी, एक महाजन हुआ करता था, पंचमहाजन हुआ करता था, पंचमहाजन एक वाणी हुआ करती थी। कहते पंचमहाजन वाणी हो तो समाज के लिए खुली हुआ करती थी। पंचमहाजन के घर है तो कहते वो हमेशा समाज के लोगों के लिए खुले हुआ करते थे। वो लोग वहां पर ऐसे होते थे कि कहते कि दिल के द्वार भी खुलते रहते थे और घर के द्वार भी खुले रहते थे। आज तो क्या हो गया है, आज तो समाज के लिए, लोगों के लिए दिल के दरवाजे भी बंद हो गए हैं और दिल के दरवाजे के साथ साथ में घर के भी दरवाजे बंद हो गए। आज इस दशा में हम हैं, इस हालात में। और यहाँ पर कहते हैं विचार करो, लौकिक लोकोत्तर सामाजिक कौटुंबिक प्रसंग हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें हुआ करती थी। सब एक साथ में होते थे, एक साथ में मिलते थे, एक साथ में सारे कार्य हुआ करते थे, समाज का गौरव बढ़ता था। 4 लोग देखते थे तो उनको लगता था ये जैन समाज, ये जैन धर्म के अनुयायी है, ये जैन व्यक्ति है, उसका महत्व होता। आज हम अलग चले जाए, इतिहास रहा है। कहते हैं कि आप विचार करो, अपने जीवन के अंदर में याद रखो कि फिर उस समय से लगा करके 429 साल 432 साल आज हीर सूरी महाराज को होने आए। लेकिन आज भी इतिहास अकबर ने, और जहाँ पे उनके अग्नि संस्कार हुए थे वहां पर पहले वहां उस तिथि के दिन हमेशा सर वहां पे पेड़, आम के पेड़ है और वहां पे आम के पेड़ में बारमास आया करते थे। तो इतिहास आज भी कायम है, हमेशा वहां पे पेड़ में आज भी आम लगते हैं। आप कभी जाओ तो आप देख सकते हैं, चाहे सीजन हो या ना हो, कुछ भी हो, सीजन हो या ना हो, उससे कोई फर्क है। शाहबाग करके एक बाग है और ये महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे एक नगर है, वहाँ पर आया हुआ है पुणे के आसपास में। उस गांव का नाम एक्चुअली है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो हाँ, पुणे के पास में, बराबर। तो वहाँ पे है, लेकिन हम सोच नहीं, हमें याद नहीं रहता, हमें ख्याल नहीं रहता, हम समझ नहीं पाते हैं। आप समझने का प्रयास करो, देखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप वहाँ आज भी जाओ तो आज भी वहाँ आम के पेड़ पे आपको आम अवश्य देखने को मिलते हैं।
ये पुण्यशाली महापुरुषों के जीवन की यशोगाथा है। ऐसे यशोगाथा ऐसे बनती नहीं है। ये महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है कि जीवन जीने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। यदि अपने जीवन के अंदर वो पावन वो पवित्र भूमि हुआ करती है और समाज के लिए आज भी कोई ना कोई हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। महापुरुषों से जैन धर्म हमें मिला है। इसीलिए यहाँ पर हरिभद्र महाराज बड़ी सुंदर सी बात करते हुए उन्होंने कहने का प्रयास किया, धर्म को जानने का प्रयास करो, धर्म को समझने का प्रयास करो और इन महापुरुषों की यादों को लेकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आचरण अवश्य में होना चाहिए। कहते हैं पूर्वाचार्य मुनि भगवंतों ने, भट्टारकों ने, महापुरुषों ने जो कुछ भी 2500 वर्ष के इतिहास में हुए अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शासन को हमारे तक पहुंचाने का काम किया है। ये शासन हमारे तक लाए है तब जाकर के ये शासन हमें सही और सलामत तौर पर हम तक मिला है। लेकिन अगर हम आगे नहीं संभालेंगे शासन को, अगर हम नहीं संभाल पाए हम अपने जीवन को संभाल नहीं सकते। सोचना विचार करना, शासन की भक्ति होनी चाहिए। जो कहते हैं कि आज के जमाने में, जो पहले के जमाने में शासन के प्रति भावनाएं होती थी, शासन के प्रति जो प्रेम होता था, शासन के प्रति जो लगाव होता था लोगों का, आज वो शासन के प्रति ये सब खत्म होते जा रहा है। लोग अपने आप में सिमटते चले जा रहे हैं। न शासन की चिंता है, न धर्म की चिंता है, न अपने आप की चिंता है। यहाँ पे आज ये हमारी दशा होती जा रही है। समाज के लिए, शासन के लिए हम खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे बेटी का विचार करो। शास्त्र भगवंत ये बात करते हुए कि जीव हिंसा वाला हिंसा ना करे। ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने जीवन के अंदर कभी भी अहिंसा का पाठ भी सुना नहीं है और अहिंसा का पाठ पढ़ा भी नहीं है, ऐसे महापुरुष को, यानी कि ऐसे महापुरुष ने ऐसे राजा को प्रतिबोध कर करके जगत गुरु हीर सूरी जी महाराज जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त कर करके अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जीवन जीना है, ऐसे महापुरुषों की तरह जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये महापुरुषों के जैसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे, इनके महापुरुषों के जैसा बताए हुए मार्ग में चलने का प्रयास करेंगे, आपका जीवन जरूर अवश्य में निर्मल बनेगा। सोचो, विचार करो। आपको सोचना है, आपको विचार करना है। कहते हैं कि मैं तो एक बात हमेशा बहुत दिल से प्रार्थना करता हूं कि आज तवागच्छी के अंदर, तवागच्छी के समाज के अंदर हम देखने जाए श्रवण भगवान भावी स्वामी जी परंपरा में अनेक महापुरुष हुए, लेकिन कहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को गुरु मानो, उसमें व्यक्तिगत गुरु मानना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि तवागच्छी के स्थान पर अगर एक गुरु हीर सूरीश्वर जी महाराज को रख दिया जाए, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। रखने का प्रयास करो। व्यक्तिगत गुरु होने चाहिए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन कहते हैं कि वृक्ष और समुदाय के रूप में एकाध गुरु की स्थापना तो अवश्य में होनी चाहिए। और उसके लिए तो बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे महापुरुषों का जीवन हमने देखा है। लेकिन बहुत ज्यादा कहते हैं कि एकदम हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय 400-500 के अंदर भी हम जाए तो ऐसे हीर सूरीश्वर जी महाराज एक नाम हमारे दिमाग में आता है। अगर उनको दादा गुरुदेव के तौर पर रख दिया जाए, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखना है, सोचना विचार करना है। सारी हर एक संघ अगर कहते हैं कि एक संघ अगर ये पक्का करे, हर संघ के अंदर कहते हैं कि एक मूर्ति की स्थापना उनकी हो जाए, एक प्रतिष्ठा उनकी हो जाए, समाज अपने आप मानने की शुरुआत करेगा। मानना चाहिए, मानना जरूरी भी है। व्यक्तिगत आप मानो, हर एक समाज के हर एक समगच्छ के एक गुरु जरूर माना, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन एक गुरु तो ऐसे भी होने चाहिए जो महागुरु हो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या लगता है आपको? अपने जीवन में समझने का पुण्यशाली इस तरह से प्रयास करना और वहां पर कहते हैं कि हमारा विचार करें और अपने जीवन के अंदर एक बात हमेशा याद रखना, गुरु वचन हमेशा तहत्ती करने का प्रयास करें। गुरु के वचनों को हमेशा तहत्ती करने का प्रयास करो, चाहे कुछ भी हो। अगर गुरु का वचन है, गुरु के वचन अगर हमने सुने हैं, चंपा सारिका ने गुरु के वचन तहत्ती किए तो अकबर के दरबार में भले उसको वहां पे महल में भी रहना पड़ा, बिना घबराए, बिना डरे रहे, उसकी परीक्षा भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं कि गुरु का साथ था, गुरु का हाथ था, वहां से भी हमें हमेशा पार होकर के निकले हैं और प्रतिबोध मिला है। तो इस तरह से बढ़ने का प्रयास करें। यदि आप फिर पूछो, हमारे जीवन के अंदर इस बात को हमें समझने की जरूरत है, प्रयास करना। कहते हैं कि जब उपासना के अंदर साधु साधी विराजमान हो, दिल के अंदर साधु भगवान विराजमान हो, तो ये सारी चीजें अपने आप बनती है। बनने का प्रयास करो, हमेशा गुरु भगवंतों की आज्ञा को मानने का प्रयास करो, हमेशा गुरु वचनों को तहत्ती करने का प्रयास करो। वचन कैसा भी हो, गुरु ने कह दिया, बात खत्म है। अपना दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सोचने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है, तर्क करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। गुरु वचन है, तहत्ती है, स्वीकार। बस ये धर्म की बात करते हुए कहते विचारों मेरा शासन मेरे लिए। कहते कि पहले के जमाने के लोगों में एक खुमारी हुआ करती थी कि कहते थे कि पर उपासना के दूर जाए। हम आजकल उपासना से दूर चले जाते हैं, ट्रस्ट से दूर चले जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, समाज से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी व्यथा कहानी ऐसी कि हम सब चले अपने आप में सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। पास में आने का प्रयास करो। अभी कहते हैं कि मोदी और योगी जी के आने के बाद में एक नारा, एक सूत्र निकला है। ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, अभी निकला है कि नहीं निकला, लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में हर एक लोग इस बात को लेकर के दोहराते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। दुनिया के लिए, समाज के लिए हो सकता है, वो आपके लिए भी है। हमेशा एकता में रहने का प्रयास करो। हमारा समाज एक होगा, हम एक रहेंगे तो दुनिया में हर जगह हमारी जीत ही जीत है। और हम अलग होते गए, हम समाज से अलग होते चले जाएंगे, जिंदगी में कहीं भी जीत नहीं पाएंगे। हर जगह आपकी हार ही हार है। पैसे का जोर दुनिया में हर जगह नहीं चलता है। हमें लगता है कि हम पैसे वाले हैं, हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। ये दिमाग में ये ख्याल आए तो निकालो कि सब कुछ पैसे से नहीं हो सकता है। कहीं कहीं एकता पावर भी काम आती है। कहीं कहीं जैसे कहते हैं कि एक प्रार्थना का तत्व काम आता है, एक धर्म का तत्व काम आता है, वहाँ कहीं न कहीं एकता का तत्व भी
काम आता है, समाज को एक करने की जरूरत है। तो बात यहाँ पर फिर सूर्य हरिभद्र सिंह महाराज आपसे करने का प्रयास करते हैं और पहले के लोगों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप विचार करो, चाहे श्रेणी महाराजा से लगा करके अभय कुमार को देख लो, अभय कुमार से लेकर अनेक महापुरुषों को देखो, शासन के लिए समर्पित है, शासन उनके लिए सर्वोपरि था। और वही बात यहाँ पर भी कहते हैं, एक दिमाग में एक विचार हमेशा रखो कि मेरा शासन मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा। शासन सर्वोपरि है तो सब कुछ सर्वोपरि है। बस इस तरह से हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये धर्म का माध्यम, धर्म की आराधना, साधना। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं हमारी बात जो चल रही थी, हमारी बात कल जो चली, कहते कि जीवन जरूरियात के लिए, घर अपने आप में अपने विकास के लिए जरूरत है। पहले नंबर पे कहा कि जो भी करो, जितना भी करो, हमेशा श्रेष्ठ करो, थोड़ा करो पर श्रेष्ठ करो। पहली बात कौन सी थी? हाँ, किसको किसको याद है? बोलो। हमारी पहली बात जो थी वो क्या की थी? हाँ, याद नहीं है। यहाँ से जाने के बाद में सब भूल जाते हैं। इस जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने आप में इस बात को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीवन भर सीखते रहो। पहली बात क्या थी? जीवन भर सीखते रहो। और दूसरी बात ये थी कि भाई जो भी करो हमेशा श्रेष्ठ करो, थोड़ा करो पर श्रेष्ठ करो, अच्छा करो। और तीसरे नंबर की बात है, बात सुनो अधिक पर बोलो कम। तीसरी बात क्या है? सुनो अधिक पर बोलो कम। क्या होता है, कभी कभी कहते हैं कि जीवन के अंदर हम अधूरी बातें सुनते हैं और अधूरी बातें सुनकर करके उसका रिएक्ट बहुत ज्यादा होता है और हमें सारी सच्चाई की पता नहीं है, सारी सच्चाई हम जानते ही नहीं है, लेकिन उसका रिएक्ट पूरा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तो हमें ही पता है। यहाँ पर कहते हैं मेरे से पहले जानते हो तुम, बस मानते नहीं। आप जानते भी हो, समझते भी हो, लेकिन मानने का आपका प्रयास होता नहीं है। आप सब इतने समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत क्या है? हाँ, देखो कितने समझदार है ना, बोलने से पहले समझ गए। हाँ, आप इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने समझदार हो। हाँ, कभी कभी मुझे बड़ा आनंद होता है आप सबके दर्शन करके। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान के प्रति आप विचार करो, भगवान की प्रकृति हमें ये दो, आप विचार करो, भगवान ने आपको इतने सुंदर दो आंख दिए, दो कान दिए, सब कुछ आपको दो दो दिया है, लेकिन मुंह खाली एक दिया है। क्या है? हाँ, मुंह कितना दिया? आंखें भी दो दी, कान भी दो दिए, नाक भी दो, एक दो दिए, एक दिए। दो सिस्टम रखी है, एक तरफ से सांस लेने का, एक छोड़ने का, एक तरफ से सुनने का। बदलती है, कभी बदलती, लेकिन मुंह का एक ही सिस्टम है, मात्र एक ही मुंह दिया है। दूसरा काम उसके दो दिए हैं, एक बोलने का और एक खाने का काम करना है और एक बोलने का काम। लेकिन यहाँ पर कहते आप विचार करो, कहते कि चेक करो, किसी का एक ही कार्य करने के हमें विचार करना है कि हमें सुनना अधिक है लेकिन बोलना बहुत कम है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कम बोलोगे या फिर कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमसे जुड़े हुए लोग भी दूर हो जाते हैं। आप कम बोलते हैं तो लोगों का आपके प्रति अट्रैक्टिव होता है, और जब आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं और इतना बोलते सामने वाले को लगता है इसे बहुत ज्यादा पका दिया, तो फिर क्या होता है, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। जैसे टीवी में चैनल में अगर रिचार्ज नहीं हो तो चैनल कैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, टीवी चलती नहीं है। उसी तरह से यदि आप ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलने का हमेशा प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा सलाह देते रहेंगे, तो लोग आपसे अपने आप दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि जीवन के लिए आप कैसे आप एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ही आपके जीवन में एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको ख्याल आएगा। ये दुनिया कहते हैं कि ज्ञानी पढ़े लिखे इंसान डिग्री वाला जो काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अनुभव वाला काम वो कर सकता है। आप डिग्री लेकर के, आप बहुत बड़ी डिग्री लेकर के बैठ जाओ, लेकिन जो हल कहते हैं वो डिग्री वाला नहीं निकाल सकता, वो हल अनुभव वाला व्यक्ति आराम से निकाल देता है। इसलिए घर के अंदर बुजुर्गों की जरूरत होती है, बुजुर्गों की मानने की और बुजुर्गों की सुनने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं बस आप इतना बोलते हैं, तो सुनो अधिक पर बोलो कम। और कहते हैं मैं शांति से, आप कहते हैं कभी कभी जीवन में क्या होता है, कोई व्यक्ति बोलता रहता है तो बड़ी शांति से, मेरे पास बहुत सारे कभी कभी लोग आते हैं और बात करते ना, तो मैं हमेशा बहुत शांति से सुनने का प्रयास करता हूँ। उनको जितना बोलना है बोले लो, अपन शांति से सुनने का प्रयास करो। अपने को कितना बोलना है वो हमें पहले से मालूम होना चाहिए। दुनिया कितना भी बोले, लोग कितना भी बोले, शांति से सुन लो। उनको भी बेचारे क्या घर से कंटाले हुए रहते, घर में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए यहाँ आकर के सुनाते हैं, चले जाते। इसलिए कभी कभी शांति से सुन ले, सुनना चाहिए, इसमें भी लाभ मिलेगा। आप शांति से सुनेंगे तो भी लाभ है, बेचारे उसको शांति होगी तो कम से कम तुम्हें शांति का लाभ अवश्य मिलेगा। सुनने का प्रयास करो। यहाँ पर इसीलिए कहा कि हमेशा नहीं, कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर नई नई बहुरानी आई हो, तो मेरा खास रिक्वेस्ट है कि सास बोले ना तो सुनने का प्रयास करो, सुन लो। उनको भी शांति लगेगी, इतने सालों से कोई मिला नहीं सुनाने वाला, और अभी आप मेरे बराबर सुनाना जरूरी है, तो आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ज्यादा बोलते बहुत कुछ, इसलिए कहा कि कभी कभी बहुत ही सुंदर सी बात की कि घर में आती नई नई जो बहुरानी आती है और जो सास बोले कम तो बहुत कुछ सीख सकती है। यानी कि सास के सामने बहू अगर कम बोले तो बहुत कुछ सीख सकती है, और सास के सामने बहुत कुछ ज्यादा बोले तो बहुत कुछ खो सकती है। क्या होता है, दोनों बातें हैं। आप प्यार से सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको सीख मिलेगी, आगे जाकर के आपकी काम आएगी। आप बहुत ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बहुत कुछ आप खो सकते हैं। इसलिए कहा कि हमेशा तीसरे नंबर की बात की, सुनो अधिक पर बोलो कम। जैसे कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल मात्र साधना में बिताए, संसार के सुनने का प्रयास किया। परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में बोलने का प्रयास। इसलिए भगवान आपको भी भगवान बनना है कि नहीं बनना, क्या करना है?
हाँ, भगवान बनना है, आत्मा को परमात्मा को बनाना है कि नहीं बनाना? आसान लगता है ना, इजी है कि नहीं? हाँ? सुन के लेना इजी नहीं है। हाँ, विचार करो, भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग आए, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने इतने उपसर्ग किए, फिर भी परमात्मा ने चुपचाप सहन किए कि नहीं? हाँ? ताकि भगवान के पास तो कितनी ताकत थी, कितना सामर्थ था, कितने देव उनकी सेवा में रहते थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पुलिस आज विचार करना है, जीवन के अंदर भी कहते हैं अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए, हमेशा इस दिमाग को टेंशन फ्री रखने का प्रयास करो, दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुरा हुआ है, उसे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। जो हो चुका है आगे उससे बढ़ने का प्रयास करो, परम आनंद में रहने का प्रयास करो। जो जीवन बिता रहे हैं, कहते जो पीछे का जो जीवन बीत गया उसे छोड़ दो, आगे का जीवन सही तरीके से बिताने का आपको प्रयास करना है। उसके विषय में हम सोच करके पीछे का, यानी कि जो हो चुका है, हम पीछे का छोड़ करके उसको विषय में याद करके विचार करके हमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान की खुशी के आनंद को हमें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान के आनंद को नष्ट मत करो, पीछे जो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसे भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास करो, ये आपके हाथ में है। और चौथे नंबर की बात करते हुए कहते हैं कि आप समझने की बात करो, अधूरी बात ना करें और ना सुनो। पहले क्या कहा कि भाई सुनो ज्यादा, बोलो कम। अब चौथे नंबर की बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि अधूरी बातें ना करें। अधूरी बात ऐसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपसे दो शब्द कहकर के जाता है, वो आपकी अधूरी बातें होती है, आपको अधूरी बात बता करके चला जाता है, उसमें आप अपने आप को इतना रिएक्ट कर देते हैं, अपने आप में इतना सामने वाले को इतना बोल देते हैं, सुना देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं, अभी आपको सच्चाई बात की पता भी नहीं। हाँ, कभी कभी चलो मानो किसी से गलती हो भी गई और उसने चलो कुछ बात कर भी दी, तो आधी अधूरी बातें हैं। किसी ने आके आपको भड़का दिया, किसी ने आकर के आपके कान भर दिए। आपको निर्णय लेना है तो दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। आप देखो, जज कभी भी निर्णय देने से पहले दोनों पक्ष की बात सुनता है, सुनते कि नहीं सुनते? हाँ, जज कभी भी एक पक्ष का निर्णय लेकर के कभी भी वो निर्णय का लेकर के जवाब नहीं देते हैं, वो वहां पर फैसला नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों पक्ष की बात सुनते हैं। आप आधी अधूरी बातें ना सुने। भारत इस पे सबसे पहले नंबर क्या आता है? आज क्या हो गया, भारत के लोग और भारत के जो लोग हैं आधी अधूरी बातों को सुनने का ज्यादा प्रयास करते हैं और रिएक्ट करने का ज्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत आज उसमें नंबर 1 पे है। और उसमें हैदराबाद वाले तो क्या हैदराबाद वाले नंबर, काका जी कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले तो शायद नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे नहीं है। बात हमेशा कहते हैं कि नंबर की आधी अधूरी बातें ना करें, नारायण जी की तरह पूरी बात करने का प्रयास करें। कहते हैं देवलोक में नारायण जी का कैसा है, नारायण जी के जीवन की कैसी बातें मालूम है? तो देवलोक में रहते हैं, वो जहाँ भी जाते, जिस नगर में गए, कहाँ भी गए, हर एक देव के पास में जाते, भले वो इंद्र महाराज के पास में गए, चाहे विष्णु के पास में गए, चाहे शंकर भगवान के पास में जाए, चाहे ब्रह्मा जी के पास में जाए, जहाँ भी जाते वहां से मात्र खाली आधी अधूरी बातें सुनते और पूरे देवलोक में फैला देते, तो मामला गड़बड़ वाला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नारायण जी की तरह हमेशा आधी अधूरी बातें मत सुनो, आधी अधूरी बात ना करें। जो भी बात करना है पूरी बात करो, जो भी बात है पूरी समझाने का प्रयास करो। एक बार क्या हुआ, माँ ने बेटे को धमकी दी और कहा कि तू इस तरह से करता है, इसलिए मैं तेरे पिताजी से सारी शिकायत कर दूंगी। आकर खाली इतना ही कहा, बेटा डर गया। बेटा डर गया तो उसे लगा कि पिताजी की शिकायत अगर पापा से उन्होंने शिकायत कर दी होगी, मम्मी ने मेरी सारी खामी, मेरी सारी बात उन्होंने बता दी होगी। अब उसकी वजह से वो पिताजी के सामने से डरने लगा, अब पिताजी के सामने जाने से डरने लगा। उसके दिमाग में ये बात इतनी पहले इतना डर गया, उसने आत्मघात करने का, आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। क्या हुआ, उसने आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। चलो भगवान की कृपा रही, बच गया। और बाद में वहां पर डॉक्टर के पास में गए, सब हुआ। बाद में उस माँ ने कहा कि मैंने तो खाली ऐसी बात की थी, इसीलिए तो इतना सारा लेने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। माँ डराने का प्रयास करती है, बच्चों को भी समझना चाहिए, लेकिन कहते हैं आज वो साइंस समझने की बच्चों में रही नहीं है। हमारे में वो बातें साइंस समझने की रही नहीं है, आधी अधूरी बातें सुनते हैं और उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों फटाफट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अधूरी बात कर ना सुने, जो भी फैसला करे पहले सही बात जान करके, सही ढंग से जान करके, दोनों पक्ष की बातें समझ करके फैसला लेने का प्रयास करे। नहीं तो क्या होगा, उसमें क्या हमारा मन संतुलित हो जाता है, हमारा माइंड उसमें फ्रेश रहता नहीं है। बात दोनों को समझेंगे तो कहते हैं अपना माइंड फ्रेश करने का प्रयास करेंगे। कैप्टन सो गया तो दूसरे व्यक्ति ने देखा कि जहाज के अंदर तो कैप्टन सो गया और उसने नोटिस बोर्ड पे लिखा कि कैप्टन दारू पी करके सो गया। क्या लिखा, बोर्ड पे लिखा कि कैप्टन दारू पी करके सो गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन उठा, उसने लिखा नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम दारू पी करके सो गया, मैं तो कभी दारू पीता ही नहीं हूँ, उसको बोला। तो दूसरे दिन उसने लिखा कि कैप्टन बिना दारू पिए सो गया। क्या लिखा, कैप्टन बिना दारू पिए सो गया। वापस कैप्टन उठा और वापस उसको बुलाया, वापस कहा कि मैं कभी दारू पीता नहीं, ये तो लिख। तो वो मैं क्यों लिखूंगा, कैसे हो सकता है? व्यक्ति नहीं पी रहा है तो भी तुमने उसे लगा दिया और नहीं हुआ तो भी तुमने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। आधी अधूरी बातें मत करो। लिखना है उसे तो क्या लिखना चाहिए, तो भाई कैप्टन कभी भी दारू पीता नहीं है। पहले तो लिखा कि पी के सो गया और बाद में क्या लिखा कि आज दारू बिना पिए सो गया, यानी कि बाद में तो पिता, ये थिंकिंग गलत हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे कहते हैं ये बात आपको समझने का प्रयास करना है। आज की दो बातें, पहली बात सुनो अधिक, बोलो कम। और चौथे नंबर की बात क्या आई, अधूरी बातें
ना सुने और अधूरी बातें ना करे। जो भी बोले स्पष्ट बोलो, नीट एंड क्लीन बोलने का प्रयास करो, सही तरीके से सही ढंग से बात करने का प्रयास करना चाहिए और सच्ची बात करो, अधूरी बात मत करो, झूठ बात मत करो। जो बात है जैसी कि इफेक्ट सही फैक्ट बात करने का प्रयास करो। जीवन के अंदर में आगे बढ़ना है, लाइफ को अपने आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इन 4 बात को हमेशा याद रखो। 5वीं बात अपन कल करेंगे। पहली कौन सी बात बोलो? हाँ, पहली बात कौन सी आई? हमेशा सीखते रहो। और दूसरी बात थोड़ा करो पर एक्सप्रेस करो। और तीसरी बात